स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा लगभग 2 साल पहले दैट इज ऑन 1 फरवरी 2021 जब भारत में बजट का दिन होता है और निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली थी, उसी दिन खबर आती है कि म्यांमार की मिलिट्री ने वहां की जो चुनी हुई ऑंग सैन सू की सरकार है उसका तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन इसकी वजह से भारत को बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि एक तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, बड़ा बॉर्डर है, म्यांमार के साथ सटता है, तो वहां पर बहुत सारे रेफ्यूजीज आने लगे लगातार। उसके साथ साथ हमारे जो इंटरेस्ट है म्यांमार में, जैसे कि यहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका क्या होगा, इसको लेकर भारत काफी ज्यादा दुविधा में रहता है कि आखिरकार हम क्या करें। क्या हम मिलिट्री को यहां पर थोड़ा सपोर्ट करें, या फिर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उसके खिलाफ भी बोलना है, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ भी बोलना है। तो इसको लेकर एक फाइन बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां पर जो एक बड़ी खबर अब सामने आई है कल ही, वो बोला गया है कि म्यांमार के जो मिलिट्री चीफ हैं, जो वहां की जनता है, जनता मतलब मिलिट्री को कहा जाता है वहां पर जनता, JUNTA, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि वहां पर वो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और भारत इस समय G20 का मेंबर होने के नाते क्या रोल प्ले कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है भारत के लिए भी, और दुविधा भी है, वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है, या फिर अगर आप 2024 के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं UPSC का, दोनों का जो बैच है दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट कल है, दैट इज ऑन 7 जनवरी। यहां पर आप इसको सबसे कम दाम पर ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना होगा, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर कोई भी कोर्स लेते हैं, जैसे NCERT है, कुछ भी हो, तो आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा ऑफर लगाकर ले सकें। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, वेडनेसडे को म्यांमार मिलिट्री के जो रूलर हैं सीनियर जनरल मिन ऑंग, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि उनकी जो रिजीम है, मतलब मिलिट्री, म्यांमार के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगी। अब इसको लेकर बहुत डाउट है कि क्या एक्चुअल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी सकता है कि नहीं मिलिट्री के दौरान। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने कोई ऐसा डेट नहीं बताया है कि 1 महीने के बाद होगा, 3 मार्च को होगा, या फिर 5 जनवरी को होगा, मतलब कुछ भी डेट नहीं बताया गया है। लेकिन यहां पर बेसिकली बोला यही जा रहा है कि इसी साल में ये जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ये सारी चीजें कब अनाउंस की गई हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो म्यांमार है दोस्तों, वो याद रखिएगा 1948 में ब्रिटिश से आजाद हुआ था। हम 1947 में हुए थे, ये 1948 में हुए थे। तो इनका 75th एनिवर्सरी यहां पर जब हुआ ब्रिटिश रूल से आजादी का, तब जनरल ने यहां पर यह अनाउंस किया। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं ये मिलिट्री रूल को, मतलब जब से तख्ता पलट किया गया है 1 फरवरी 2021 से लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। और उस समय हुआ क्या था कि 2021 के जस्ट पहले 2020 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ी बहुमत से पार्टी जीत कर आई थी वो था NLD का मतलब है ये जो आप नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी देख रहे हो, जिनके लीडर हैं ऑंग सैन सू की, बहुत प्रचलित लीडर हैं, नोबेल प्राइज भी उनको मिल चुका है। तो उनकी जो पार्टी है वो यहां पर बड़ी बहुमत से जीत कर आई थी। लेकिन ये बात मिलिट्री को पसंद नहीं आया था। आप देख सकते हो जो पार्लियामेंट है उनका, उसमें मिलिट्री का 25% सीट तो वैसे ही रिजर्व होता है, और मिलिट्री ने अपने कई सारे जो प्रॉक्सीज हैं उसको भी खड़ा किया था, लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी नहीं जीत पाई, क्योंकि ऑंग सैन सू की जो पार्टी है उसको भारी बहुमत मिला था। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो वहां की जो मिलिट्री है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है। जैसे कि ऑंग सैन सू की का अभी पिछले हफ्ते आई थिंक कुछ खबर आया था कि करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं और 7 साल की और सजा सुना दी गई है। मतलब कि उनको टोटल, ऑंग सैन सू की को टोटल 33 साल की और सजा काटना है, सोच के देखिए। इसके अलावा यहां पर लगभग 15,000 से ज्यादा जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको जेल में इस समय रखा हुआ है। अभी वेडनेसडे को ये जो 75th एनिवर्सरी हुआ था इंडिपेंडेंस डे का, वहां पर तो 7,000 प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, और इसमें से कई सारे प्रिजनर्स NLD, वो जो पार्टी है ना ऑंग सैन सू की, उनसे बिलोंग करते हैं। तो ये तो अभी आपका चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब से यहां पर तख्ता पलट हुआ है 2 साल से, जो स्प्रिंग रेवोल्यूशन है वो अभी भी कंटिन्यू, देखो आपके एग्जाम में आ सकता है, यहां पर
स्प्रिंग रेवोल्यूशन क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड है? तो एक्चुअली क्या हुआ कि म्यांमार के अंदर जब मिलिट्री ने तख्ता पलट किया तो यहां पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो चुनाव जीत कर आए थे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए थे, उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया और उसकी वजह से उन्होंने यहां पर एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और इसका एक आर्म्ड ग्रुप भी फॉर्म कर दिया जिसका नाम है पीपल्स डिफेंस ग्रुप, पीडीजी। ठीक है, तो ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, उन्होंने यहां पर पूरा जो प्रोटेस्ट छेड़ा है म्यांमार के अंदर, उसी प्रोटेस्ट को, उसी रेवोल्यूशन को बेसिकली बोला जाता है स्प्रिंग रेवोल्यूशन। और वो बेसिकली जो मिलिट्री की पावर है उसको कम करना चाहते हैं, अपने जो आर्म्ड विंग है पीपल्स डिफेंस ग्रुप के माध्यम से वो मिलिट्री का जो विस्तार है पूरे म्यांमार में उसको कम करना चाहते हैं। और इसकी वजह से उन्होंने लोकली और इंटरनेशनली भी बहुत सारा जो पैसा है, रुपया है, उसको जुटाया है ताकि जो मिलिट्री को रोकना है उसको रोकने में उनको मदद मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जनता के द्वारा, मतलब मिलिट्री के द्वारा ये जो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया गया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहां पर जनता जो है वो इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा सकती। क्योंकि एक्चुअली होगा क्या कि यहां पर उन्होंने इलेक्शंस का अनाउंसमेंट तो कर दिया है मिलिट्री ने, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, जानबूझकर उस पूरे इलेक्शन को गलत तरीके से कराने की कोशिश करेंगे और मिलिट्री के फेवर में कर देंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और यहां पर जो लोग जीत कर आए हैं वो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। तो इसी की वजह से यहां पर जो नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको, मिलिट्री को, जो वहां की मिलिट्री है म्यांमार की, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है और कहा है कि यहां पर दे हैव नो राइट टू कंडक्ट इलेक्शन। हम जब तक वापस से पावर में नहीं आ जा सके तब तक ये इलेक्शंस कंडक्ट कराना पूरी तरह से गलत होगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच, क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है जैसा कि आप देख सकते हो, और हमारा बॉर्डर तो आप देख ही पा रहे होगे, यहां पर जो ट्राई जंक्शन देखने को मिलता है, एक तो ऊपर के साइड ट्राई जंक्शन है जैसे भारत, चाइना और म्यांमार का, और नीचे के साइड के नीचे यहां पर ट्राई जंक्शन है, दैट इज बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के साथ। तो ये जो पूरा बॉर्डर है दोस्तों, लगभग आई थिंक 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा बॉर्डर है और इसकी वजह से सबकी निगाहें भारत पर है, क्योंकि भारत के पास इस समय प्रेसिडेंसी आ गई है G20 की। अब G20 के अंदर यहां पर ये दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं 20। अब यहां पर भारत किस तरीके से, देखो, एक तो भारत का मकसद है कैसे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को अगर हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत के लिए भी अगेन यहां पर एक बड़ी जीत होगी, इंटरनेशनली काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। भारत क्या रोल प्ले करता है वो तो जरूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या हम यहां पर चीजें रुकवा सकते हैं, जो प्रॉब्लम चल रहा है म्यांमार में, क्या हम उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं, ये भी पूरी दुनिया हमें अच्छे से निगाहें लगाकर रखेगी। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो भारत का पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा फाइन बैलेंस करने वाला है। एक तो ये है कि यहां पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी को तोड़ा गया है म्यांमार के अंदर वहां की मिलिट्री के द्वारा, उसको रोकना, प्लस हमारी जो वाइटल इंटरेस्ट हैं, जैसे कि यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं यहां पर म्यांमार की तरफ से नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, तो उसको भी रोकना है हमें। तो वो हम कैसे वहां की मिलिट्री के साथ मिलकर रोक सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पिछले साल की बात है जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला वहां पर गए थे, म्यांमार के अंदर गए थे, तब उन्होंने वहां पर कई सारे स्ट्रैटेजिक इश्यूज, दिल्ली की जो सिक्योरिटी है, भारत की सिक्योरिटी को लेकर कई सारी चीजों को लेकर डिस्कशन किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि म्यांमार को जल्द से जल्द डेमोक्रेसी की तरफ वापस आना चाहिए। हमने वहां के जो लीडर्स हैं एनएलडी के, ऑंग सैन सू की के पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत की, जो लोग जेल में बंद नहीं थे। लेकिन यहां पर वही है ना कि उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो हम थोड़ा बहुत झुकाव इस समय वहां की मिलिट्री को दिखा रहे थे, मतलब कंडेम नहीं कर रहे थे, आपने देखा होगा यूएन के अंदर भी रेजोल्यूशन आया था वहां के मिलिट्री के खिलाफ, तो हमने वहां पर एब्सटेन कर दिया, ना तो हमने यस में वोट किया ना तो नो में वोट किया। तो क्वेश्चन यह है कि क्या अब हमें पूरी तरह से वहां की जो मिलिट्री है उसका साथ छोड़ देना चाहिए और वहां के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं क्या उनका साथ देना चाहिए? क्योंकि यहां पर कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं, जैसे कि सबसे पहला, क्या हमें वहां की जो मिलिट्री है वो एक्चुअल में मदद कर सकती है? क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि एक मायावती जॉब स्कैम सामने आया था। मतलब म्यांमार के अंदर ही एक एरिया है जहां पर
खुद जो वहाँ की मिलिट्री है वो भी नहीं जा पाती है, मतलब वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने कैप्चर कर रखा है, और भारत से कई सारे, साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, केरला से कई सारे लोगों को वहाँ पर बंदी बना रखा है, और वो लोग डिजिटल स्कैमिंग करते हैं। तो भारत सरकार ने जब वहाँ के मिलिट्री को कॉन्टैक्ट किया कि वहाँ पर हमारे लोगों को छुड़ाया जाए, तो वहाँ की मिलिट्री कह रही है कि हम तो खुद ही वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, हमारे लिए बहुत मुसीबत है, क्योंकि पूरा घना जंगल है, तो वहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भारत को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वहाँ के मिलिट्री के साथ, म्यांमार की मिलिट्री के साथ संबंध बनाना क्या यह हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसान है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हो, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कलाडान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया, ट्राईलैटरल हाईवे हो गया, इन सारी चीज़ों में भी अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर अब मिलिट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह गया है। अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो पीडीएफ है, यहाँ पे पीपल्स डिफेंस ग्रुप जो डेमोक्रेसी को वापस लाना चाहती है, तो उन लोगों ने उसको पूरे एरिया को अपने अंडर में ले लिया है, मिलिट्री के से वो एरिया छूट चुका है। तो इसकी वजह से अगर कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा तो इनका परमिशन लेना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, लगभग 50,000 लोग म्यांमार से भारत के अंदर शरण लेने आ चुके हैं, रेफ्यूजीज लेकर आ चुके हैं। ऑल्दो हम रेफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, केंद्र सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन यहाँ पर 50,000 में से आप कह सकते हैं लगभग 40 रेफ्यूजीज ऐसे हैं जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो चुन के गए थे वहाँ पर, वो भागकर भारत आ गए हैं, और उसमें से 30 लोगों ने मिजोरम में शरण ले लिया है। और इसकी वजह से उनका ये कहना है कि आप मिलिट्री को फंड मत करिए, मिलिट्री में इन्वेस्ट मत करिए, आप NUG में इन्वेस्ट करिए, दैट इज नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम ही आपका साथ देंगे। म्यांमार की मिलिट्री 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक रह लेगी, ठीक है, अल्टीमेटली वो तो वहाँ पर डेमोक्रेसी आना है। तो आप हमारे में इन्वेस्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए और मिलिट्री के खिलाफ लड़िए। तो आपका क्या सोचना है दोस्तों, क्या भारत को म्यांमार की मिलिट्री का साथ देना चाहिए, वहाँ के लोगों का साथ देना चाहिए, किस तरह से भारत चलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेट मी नो आपका क्या सुझाव है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपने सुना होगा वहाँ पर एक गोल्डन ट्रायंगल आता है, गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, एक तो म्यांमार है, बाकी के कौन से 2 देश हैं, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC प्रीलिम्स या फिर UPSC 2024 की फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना है, इसका ज्वाइनिंग आखिरी डेट है कल 7 जनवरी। सो हरी अप गाइज एंड आई विल सी यू गाइज देयर इन द क्लास, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू very much. See you soon. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।